Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. I am your chemistry mentor शैली गुरवानी। और बच्चों हमने कल स्टार्ट कर लिया था हमारा चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने लास्ट टर्न पे जनरल इंट्रोडक्शन है ना, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का हल्का सा आइडिया ले लिया था। उसी को आज कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में फर्स्ट जो टॉपिक है दैट इज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट या सीआरटी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय विलियम क्रुक्स। तो हमने देखा था 60 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब, दिस इज 60 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब जिसे हमने नाम दिया है बच्चों डिस्चार्ज ट्यूब या सीआरटी, है ना। सीआरटी मीन्स कैथोड रे ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब। था क्या, तो एक सिंपल सी कांच की ट्यूब भी तो है, कैथोड लगाया, एनोड लगाया, 10,000 वोल्टेज की बैटरी हमने 10,000 वोल्टेज हमने अप्लाई किया, पोटेंशियल दिया, ठीक है। और गैस आप कोई भी फिल कर सकते हो, है ना। और प्रेशर जो है दैट इज लो प्रेशर पे एयर फिल कर दो, ठीक है। जैसे ही हम क्या करेंगे 10,000 वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो हाई पोटेंशियल पे हम क्या देखेंगे, ट्यूब जो है वो एकदम से ग्लो करती है। मैंने आपको पहले भी बताया स्टार्टिंग में ऐसा कोई ग्लो नहीं हुआ था, सिंपल सा ट्रांसपेरेंट ही था, है ना। लेकिन जब हमने इसको फ्लोरोसेंट मटेरियल ZnS से कोटिंग किया तब जाके ये एकदम से ग्रीन कलर से क्या होना स्टार्ट हो गया, ग्लो होना स्टार्ट हो गया। सो हमें डाउट हुआ कि कुछ तो है इसके अंदर, कोई रेज मूव कर रही है। अब जो रेज बनी उनका नाम दिया कैथोड रेज। क्यों, तो हमने देखा कैथोड से एनोड की तरफ कुछ रेज चल रही है, इन रेस को हम नाम दे रहे हैं बच्चों क्या, कैथोड रेस। सो कैथोड रेस क्या थी, तो हम कहेंगे भाई डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किसने किया था, तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय विलियम क्रुक्स। ठीक है। अब हुआ क्या बच्चों, तो ये जो ग्लो हम देख रहे हैं इसे हम कह रहे हैं कि ये कैथोड रेज है, बिकॉज दे ट्रैवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड। अब पता कैसे चला कि कैथोड से ही निकल रही है, तो हम क्या देखते हैं कि देखो ये हमारा सीआरटी एक्सपेरिमेंट, ये हम बना लेते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, वन साइड देयर इज कैथोड, अनदर साइड देयर इज एनोड। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, दैट्स व्हाई ये पॉजिटिव प्लेट, इसको हम लिख देते हैं एनोड। नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, सो कैथोड। ठीक है, ये एयर को बाहर निकालने के लिए, लो प्रेशर लाने के लिए, प्रेशर जो था वो अप्रॉक्स कितना था 0.01 मिलीमीटर, और वोल्टेज कितना है तो 10,000 वोल्ट। क्लियर। अब कैसे डिसाइड होगा कि कैथोड से ही एनोड की तरफ कुछ मूवमेंट हो रहा है, तो मैंने आपसे कहा था एक फ्लोरोसेंट मटेरियल ZnS, ठीक है। तो एक फ्लोरोसेंट मटेरियल ZnS की यहां मैंने कोटिंग कर दी, ठीक है भाई, कोटिंग कर दी। और ये जो एनोड है इसमें एक होल कर दिया, है ना। तो बाय मेकिंग अ होल इन एनोड, एनोड में हम क्या कर देते हैं, होल कर देते हैं, ठीक है। अब एनोड में जैसे ही होल किया तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो आपका स्क्रीन है ना, स्क्रीन किसका है, ZnS स्क्रीन। अब फ्लोरोसेंट क्या होता है बच्चों, फ्लोरोसेंट यानी इस पे कोई भी लाइट, कोई भी पार्टिकल आके स्ट्राइक करेगा, कुछ भी आके स्ट्राइक करेगा तो ये स्पॉट बनाएगा, फ्लैश देगा, है ना। तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ जरूर कुछ है। तो हमने क्या देखा कि ये जो स्क्रीन है इस पे ये डॉट्स है ना, इस पे कुछ स्पॉट्स बन रहे, इसका मतलब जरूर यहां से कोई चीज आई और वो इस होल में से पास होके यहां टकराई है। क्लियर। अब यहां जो टकराया है यानी एनोड पे कुछ टकराया है, तो आया कहां से है, तो इट इज कमिंग फ्रॉम कैथोड। तो हम कह रहे हैं कैथोड से एनोड की तरफ कुछ रेज चल रही है, सम रेज आर मूविंग, some rays are moving from cathode to anode, from cathode to anode, and these rays are named
अब देखो कैथोड से निकली इसलिए इनको नाम दे दिया कैथोड रेज। तो दीज रेज वर नेम्ड एज कैथोड रेज। सो हमने इनको नाम दे दिया कैथोड रेज। कोई डाउट नहीं यहां तक? तो कैथोड रेज हमारे को क्लियर हो गया कि हाँ ये विलियम क्रुक्स का एक्सपेरिमेंट है, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, सीआरटी एक्सपेरिमेंट है। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज? तो देखो एक्चुअल में कैथोड रेज क्या है? एक्चुअल में कैथोड रेज है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। हमने लास्ट टर्न पे भी डिस्कस किया था कि भाई हाई पोटेंशियल क्यों दिया? तो हाई पोटेंशियल इसलिए दिया, देखो हाई पोटेंशियल क्यों दिया? तो हाई पोटेंशियल दिया, मान लो मैंने हाइड्रोजन गैस फिल कर दी है ना, तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जैसे ही तुम हाइड्रोजन गैस फिल करोगे हाई पोटेंशियल पे देखो ये स्प्लिट हो गया हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब ये देखो इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से बंधा हुआ है ना, अब मुझे इतना पोटेंशियल तो देना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। तो ये आपका पॉजिटिव पार्टिकल और ये नेगेटिव। अब ये नेगेटिव पार्टिकल ही एक्चुअल में प्लस वाली प्लेट जिसे आपने एनोड बोला है यहां चल रहे हैं। तो एक्चुअली कैथोड रेज क्या है? तो एक्चुअल में तो वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, तभी तो कैथोड से एनोड की तरफ चल रहा है। तो कैथोड रेज इज व्हाट? तो हम कहेंगे कैथोड रेज मींस, कैथोड रेज क्या है? तो कैथोड रे एक्चुअल में है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, है ना। क्या है कैथोड रेज? सो दे आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को हमने कैथोड रेज नाम दे दिया। अब प्रॉपर्टीज क्या क्या है? तो देखो बच्चों, प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज? तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है? तो हम कहेंगे भाई कैथोड से निकलती है, एनोड की तरफ चलती है। तो स्टार्ट फ्रॉम कैथोड मूव टुवर्ड्स एनोड। ठीक है, कैथोड से निकली एनोड की तरफ चली, तभी तो कैथोड रे नाम दिया। ठीक है, नाउ कैथोड से निकलेगी एनोड की तरफ चलेगी, फिर दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, सीधी चलती है भाई, है ना। तो हम कह रहे हैं ओके दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी भी क्लियर होगी कि बिल्कुल स्ट्रेट चलेगी, है ना। अब स्ट्रेट क्यों? तो मैंने तुम्हें कल बताया था लो प्रेशर, लास्ट क्लास में हमने देखा था हाई पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल इसलिए ताकि गैस में से इलेक्ट्रॉन को अलग किया जाए और पॉजिटिव कैटायन को, पॉजिटिव कैटायन अलग हो जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकालने के लिए मुझे कम से कम पोटेंशियल तो देना ही था, और वो कम से कम पोटेंशियल जो है दैट इज 10,000 वोल्टेज। क्लियर? तो 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल दे दिया। अब लो प्रेशर, तो लो प्रेशर इसलिए कि ये जो आपका पार्टिकल है ना, जिसे हमने इलेक्ट्रॉन नाम दिया बाद में, तो ये पाथ जो है वो जानना, गैस ज्यादा भर देंगे, है ना। हाई प्रेशर मतलब गैस ज्यादा फिल कर दी, कम जगह में ज्यादा गैस है, तो गैस के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन जाके कैटायन से भी कोलाइड करेगा, तो जो पाथ है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब मुझे उसका पाथ जानना है, तो कम लोग होंगे तो क्या होगा, आराम से सीधे सीधे चल सकते हैं, हम उसके पाथ को नोटिस कर सकते हैं। और भीड़ भाड़ होगी तो पाथ क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, रीडिंग्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, सो लो प्रेशर, और गैस को डिस्चार्ज करने की कंडीशन है लो प्रेशर। क्लियर? तो स्ट्रेट लाइन में चलती है पाथ, तो ठीक है इसका कि भाई ये एकदम स्ट्रेट चलता है। फिर तो अगर इनके पाथ में तुमने क्या किया बच्चों, एक पैडल रख दिया, मान लो ये कैथोड रे का पाथ है, यहां आपने क्या किया, एक पैडल रख दिया, तो आप क्या देखेंगे, ये पैडल जो है ये रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा, घूमने लगेगा। अब अगर हम किसी को धक्का दें और वो जाके गिर जाता है, इसका मतलब कि आपके अंदर पावर है, स्ट्रेंथ है ना। तो कैथोड रेज आ रही है और पैडल रखा, तो ये क्या हो गया, रोटेट कर रहा है। तो रोटेट कर रहा है इसका मतलब कि ये जो रेज आ रही है इनमें कुछ पावर है, कुछ मैकेनिकल स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो व्हेन पैडल इज प्लेस्ड इन देयर पाथ, ठीक है, स्मॉल पैडल जो है, स्मॉल पैडल इज प्लेस्ड इन देयर पाथ, तो हम क्या देखते हैं, इट स्टार्ट्स टू रोटेट। ये जो पैडल है बच्चों, ये रोटेट करना, घूमना स्टार्ट, पहिया है ना वो घूमना स्टार्ट करेगा, यानी कि कुछ प्रूफ तो हो रहा है। क्या प्रूफ हो रहा है? तो हम कहेंगे दे हैव मैकेनिकल स्ट्रेंथ। इस बात से तो बस इतना पता चलता है कि इनमें क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ है। क्लियर? नाउ अगर कोई ऑब्जेक्ट इनके पाथ में रख दो, तो ये क्या करेगा कि भी आपने मान लो ये कैथोड रेज आ रही है, यहां मैंने पेन रख दिया, है ना, तो ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट की शेडो बनाएगा,
एनोड वाली साइड में, ठीक है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन देयर पाथ, तो ये क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की शेडो बना देती है, तो ये भी उसका एक कैरेक्टर है, ठीक है। फिर तो अगर हमने क्या किया, इसको किसी मेटेलिक प्लेट से स्ट्राइक करा है ना, बिल्कुल थिन प्लेट है, मान लो जैसे ब्लेड है, तो ब्लेड क्या है, आयरन की प्लेट है, ठीक है। तो व्हेन दे स्ट्राइक विथ थिन मेटल शीट, स्ट्राइक विथ थिन मेटल शीट, ठीक है भाई। तो कैथोड रेज आ रही थी, उनके रास्ते में हमने एक पतली सी प्लेट रख दी, तो तुम क्या देखोगे, वो प्लेट जो है वो गर्म हो जाती है। अब कैथोड रेज आर मूविंग एंड वी आर प्लेसिंग अ स्मॉल थिन शीट इन देयर पाथ, तो जैसे ही टकराई तो जो प्लेट है बच्चों, वो प्लेट पूरी गर्म होगी, ठीक है। तो स्ट्राइक विद मेटल शीट, तो मेटल शीट क्या हो जाएगी, वो हॉट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, इट बिकम्स हॉट, है ना। इसका मतलब दे कॉज हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट मतलब जब आप चल के किसी ऑब्जेक्ट से टकराते हो और वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो ये वही तो कर रही है। तो कैथोड रेज कॉजेज हीटिंग इफेक्ट, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, तो अब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर लेते हैं। तो आप क्या देखोगे, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, तो ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑन अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड, EF यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और MF यानी मैग्नेटिक फील्ड, तो हम क्या देखेंगे कि ये डेविएट हो जाती है, जो बिल्कुल स्ट्रेट चल रही थी ये क्या हो जाएंगी, डेविएट हो जाएंगी, दे डेविएट फ्रॉम देयर पाथ, दे डेविएट फ्रॉम देयर पाथ, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ये जो सीधी चलने वाली कैथोड रेज थी वो क्या होगी, डेविएट हो गई। अब फिर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट। अब ये चल रही है आपकी कैथोड रेज बिल्कुल स्ट्रेट, है ना। तो एक्चुअली क्या है बच्चों, तो एक्चुअल में तो कैथोड रेज चल रही है, मतलब कौन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन ही तो चल रहा है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करा, कहां की तरफ खिसक जाएगा, तो हम कहेंगे ये तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ खिसक गया, तो डेविएट हो गया, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, in electric field they deviate towards positive plate, they deviate towards positive plate, clear। प्लस की तरफ खिसक गया, तो प्लस की तरफ खिसक गया तो उसको आइडिया लगा, किसे, ये किसका परफॉर्मेंस है, ये है थॉमसन का परफॉर्मेंस, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना, डेविएशन वॉच करना, ऑब्जर्वेशन लिखना, फिर ये डेविएशन किस किस पे डिपेंड करता है, ये सारा जो काम था ये था थॉमसन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। विलियम क्रुक्स का तो आइडिया था कि हाँ भाई कैथोड रेज है ना। फर्दर स्टडी जो है दैट वाज स्टडीड बाय जे थॉमसन। तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन दे डेविएट टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, मतलब क्या हुआ, तो मतलब तो सिर्फ इतना सा ही है, मीन्स दे आर मेड अप ऑफ, या मैं लिख दूं दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। कैथोड रेज क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, उस टाइम इलेक्ट्रॉन नाम तो था नहीं, ठीक है। तो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स है, और थॉमसन ने जो नाम दिया, ये जो नेगेटिव पार्टिकल है, तो थॉमसन के अकॉर्डिंग दीज पार्टिकल्स आर नेगेट्रॉन, ठीक है। तो उसने कहा ये नेगेट्रॉन है, और स्टोनी जो है उसने नाम दिया इन्हें इलेक्ट्रॉन। स्टोनी नेम्ड दीज पार्टिकल्स, है ना, स्टोनी के अकॉर्डिंग कि ये जो नेगेट्रॉन कह रहे हो दे शुड बी इलेक्ट्रॉन, इसका नया नाम, ठीक है। तो कैथोड रेज मींस एक्चुअली भी क्या है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या होंगे, डिफ्लेक्ट होंगे, मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो इससे हमें आइडिया लगा कि अच्छा ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स से बनती है। और प्रॉपर्टी क्या है, तो देखो अगर ये किसी हैवी मेटल लाइक टंगस्टन, तो टंगस्टन से जब स्ट्राइक करेगी, कैथोड रेज आ रही है, बिल्कुल आपने उसके पाथ में क्या रख दिया, हैवी मेटल रख दिया, टंगस्टन रख दिया, तो कैथोड रेज प्रोड्यूस करेगी एक्स रेज,
सो एक्सरेज बनाती है, फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करती है. सो दीज आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड. So students, you can see this is cathode ray tube experiment जो जे थॉमसन ने परफॉर्म किया था. अब इसमें आपने देखो हमने लगाया है ये ग्रीन कलर का कैथोड, देन एनोड. अब एनोड में देखो होल बनाया है, ठीक है. तो कैथोड लगा दिया, एनोड लगा दिया, हाई वोल्टेज की बैटरी है ना, 10,000 वोल्टेज की बैटरी. देन वैक्यूम पंप, यानी हमें प्रेशर कितना रखना है 0.01 मिलीमीटर से 0.0001 मिलीमीटर प्रेशर, ठीक है. तो इसमें से एयर बाहर निकाल दी है ना, और गैस आपको पता है कोई भी फिल कर सकते हैं. नाउ आप देखो येलो कलर का जो स्पॉट दिख रहा है दैट इज स्क्रीन है आपका, है ना. स्क्रीन आपको पता है ZnS फ्लोरोसेंट मटेरियल से कोटेड होता है. तो ये हमारा पूरा सेटअप हो गया कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट या CRT एक्सपेरिमेंट, या फिर हम कह सकते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. क्लियर. कैथोड हो गया, एनोड हो गया. एनोड में हमने होल बनाया है ताकि कैथोड से जो रेज निकल रही है वो एनोड के होल्स में से, देखो दिख रहा है आपको, वो एनोड के होल्स में से पास होके स्क्रीन पे देखो फ्लैश दिख रहा है ना. तो कैथोड से एनोड की तरफ ये रेज चल रही है. इन रेज को हम क्या कह रहे हैं, कैथोड रेज. क्लियर. तो आपको डायग्राम में बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कैथोड रेज. अब आप देख सकते हो, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है. ऊपर हमने लगाई है पॉजिटिव प्लेट, नीचे हमने लगाई है नेगेटिव प्लेट. तो आप देखो ये जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं ना, ये जो कैथोड रे, आपको पता है एक्चुअली कैथोड रेज क्या है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, है ना. तो अब आप ये देखो ये सारे पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या हो रहे हैं, डेविएट हो रहे हैं, है ना. मींस क्या प्रूफ हो रहा है, जे थॉमसन ने क्या प्रूफ किया कि कैथोड रेज इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या हो गई थी, टर्न हो गई थी, टिल्ट हो गई थी. इसका मतलब ये नेगेटिव पार्टिकल से बनी है, और ये नेगेटिव पार्टिकल है हमारे इलेक्ट्रॉन. अब आप देखो N और S लिखा है, यानी नॉर्थ और साउथ पोल, मतलब मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर. तो मैग्नेटिक फील्ड होता है E इंटू V इंटू B, EVB है ना, EVB साइन थीटा, ठीक है. तो E इंटू V क्रॉस B, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड में भी ये क्या हो गई, देखो सीधी नहीं चल रही है, दिख रहा है आपको, ये अपने पाथ से टिल्ट हो रही है, डेविएट हो रही है. तो थॉमसन ने क्या किया, ये प्रूव कर दिया कि भाई कैथोड से एनोड की तरफ, एक्चुअली जिसे आप कैथोड रेज कह रहे हो, दीज आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स deviate in both electric field as well as in magnetic field. अब आप देखो एक एक्सपेरिमेंट हम और देख रहे हैं. इसमें आपको दिख रहा है, ये देखो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ट्यूब है. दिस इज CRT कैथोड रे ट्यूब. अब हमें कॉन्सेप्ट तो पता ही है कि हमें वोल्टेज हाई रखना है, प्रेशर लो रखना है. तो देखो ग्रीन कलर की वेव दिख रही है अंदर, है ना. एक्चुअली ये पूरा फ्लोरोसेंट मटेरियल से कोटेड है पूरा का पूरा ट्यूब, इसलिए आपको दिख रही है ना, ग्रीन कलर की. तो ये ग्रीन कलर की जो वेव्स है दीज आर कैथोड रेज. अब देखो एक्सपेरिमेंटली इसने क्या किया, मैग्नेटिक प्लेट है ये इनके हाथ में, है ना. तो छोटा सा मैग्नेट है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड में रेज क्या हो रही है, अपने पाथ से डेविएट हो रही है. मींस ये एक्सपेरिमेंट आपको देखो कितना क्लियरली दिख रहा है कि आपको प्रूफ हो रहा है कि कैथोड रेज डेविएट फ्रॉम देयर पाथ इन मैग्नेटिक फील्ड, है ना. ये हाथ में इनके मैग्नेट है छोटा सा. नाउ वन मोर एक्सपेरिमेंट. देखो कैथोड रे ट्यूब में कैथोड रेज के पाथ में एक पैडल रखा है. अब जैसे ही इसके पास में से पास होंगी तो इसका शेडो बनाएंगी. इस एक्सपेरिमेंट में भी दिख रहा है, देखो पैडल है तो ये शेडो बना रही है. वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं. So, properties of cathode rays. First one, they move from cathode to anode. ठीक है. Second, they travel in straight line. सीधी चलेगी. फिर, when a rotating paddle is placed in their path, it starts to rotate. यानी इनके अंदर क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ है. So it proves that they have mechanical strength. Now, they cause heating effect.
मतलब किसी थिन मेटल शीट से टकराएगी तो उसको गर्म कर देगी, यानी हीटिंग इफेक्ट। दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। देन व्हेन दे स्ट्राइक विद हैवी मेटल लाइक टंगस्टन, सिंबल जो है दैट इज W, है ना, टंगस्टन वोल्फ्राम। तो टंगस्टन से जब टकराएगी तो ये क्या बनाएगी, एक्सरेज। नाउ दे कास्ट शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ एंड दे डेविएट इन बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज इन मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट हो जाती है। ठीक है, तो ये इतना तो क्लियर हो गया। अब थॉमसन ने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट से कैथोड रेज का चार्ज बाय मास का रेशियो फाइंड किया। क्लियर, एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन का चार्ज उस टाइम नहीं पता था, मास नहीं पता है, लेकिन थॉमसन ने क्या किया, E/m फाइंड किया। ठीक है, तो E/m फाइंड करने के लिए आपके पास एक ये सेटअप है। देखो क्या किया इसने, तो ये देखो कैथोड लगा दिया, ये एनोड है, इसमें होल बना दिया। अब होल बना दिया तो कैथोड रेज चल रही। अब आप ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये क्या है, नेगेटिव प्लेट, यानी ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, और ये नॉर्थ और साउथ पोल, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, तो आपको पहले ही पता है कि ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, on applying electric field and magnetic field, cathode rays deviate from their path। ठीक है, तो ये चीज हमें क्लियर है कि कैथोड रेज जो है अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। कब, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ओके, अब होगा क्या, तो देखो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो। ठीक है, तो when only electric field is applied, only electric field is applied, तो डेविएशन कहां हुआ, फ्लक्चुएट कहां हुआ, तो आप देखोगे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो डेविएशन जो है एट द पॉइंट ए। ओके, तो एट द पॉइंट ए वो क्या हो गया, डेविएट हो गया। नाउ आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, व्हेन ओनली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो हमने इस तरह से अप्लाई किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ये ऊपर गया तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, नीचे आ जाए। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो हम देखेंगे डेविएशन, जो फ्लक्चुएशन है ना, वो नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है मतलब एट द पॉइंट सी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोनों फील्ड इक्वल स्ट्रेंथ के अप्लाई करने हैं, है ना। इक्वल स्ट्रेंथ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर खींच रहा है और सेम स्ट्रेंथ का, है ना। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सेम है, फील्ड अलग अलग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर खींच रहा था, मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया, नीचे खींचा, है ना। तो दोनों फील्ड सेम स्ट्रेंथ के अप्लाई करोगे तो सीधी चलेगी, है ना। तो अब मैं कह दूं कि when both field of same strength, both field of same strength applied, तो हम कहेंगे नो डेविएशन, है ना। और जो मूवमेंट है दैट मूवमेंट कहां है, तो वो हो गया एट द पॉइंट बी। क्लियर, तो थॉमसन ने क्या किया कि जो आपकी कैथोड रेज डिस्कवर हुई, ये देखो कैथोड लगा दिया, एनोड लगा दिया, 10,000 वोल्ट की बैटरी लगा दी, लो प्रेशर कर दिया तो कैथोड रेज बनी, एनोड में होल कर दिया। अब कैथोड रेज आगे चल रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने देखा ये प्लस की तरफ कन्वर्ट हुई, टर्न हुई, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड में ये नीचे आ रही है, और दोनों फील्ड इक्वल स्ट्रेंथ के लगा दिए, सो दे मूव स्ट्रेट लाइन, है ना। तो वो एकदम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, दोनों फील्ड का स्ट्रेंथ सेम है, तो एक जना ऊपर खींच रहा है, एक जना नीचे खींच रहा है, तो वो खींची नहीं, सीधी चल गई। ठीक है, अब फाइनल जो आंसर था बच्चों, जो आपके पास फाइनल आंसर है किसका, तो हम कहेंगे थॉमसन का। तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन, अकॉर्डिंग टू थॉमसन फाइनल आंसर मतलब E/m, स्पेसिफिक चार्ज कितना है। ठीक है, तो
तो उसको पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि ये जो डेविएशन है ना, जो कैथोड रेज सीधी आ रही थी वो टिल्ट हुई, टर्न हुई, चाहे पॉजिटिव प्लेट की तरफ हुई, चाहे मैग्नेटिक फील्ड में डाउन साइड हुई, तो ये टर्न जो है, ये डेविएशन जो है, वो कौन कौन सी बातों पर डिपेंड करता है? तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन, डेविएशन या फ्लक्चुएशन कह दो, डेविएशन ऑफ कैथोड रेज, डेविएशन ऑफ कैथोड रेज डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करेगा? तो 3 पॉइंट्स है वो आपको ध्यान रखना है। दिस डेविएशन डिपेंड्स अपॉन, अब किस पे डिपेंड कर रहा है? तो फर्स्ट देखो बच्चों, फर्स्ट जो है दैट इज मास ऑफ द पार्टिकल, है ना भाई। आपने इलेक्ट्रॉन का ही तो डेविएशन देखा है फिलहाल, तो मास ऑफ द पार्टिकल मतलब तो हम कहेंगे लाइटर द पार्टिकल, पार्टिकल जितना हल्का है टर्न होना उतना ही क्या इजी है, और हैवी है, भारी पार्टिकल को चलाओगे तो फिर उसको डेविएट करना क्या है, मुश्किल है। ठीक है, तो मास ऑफ द पार्टिकल, या मैं लिख दूं डायरेक्ट अगर डिपेंड्स अपॉन, तो पहला जो पॉइंट है वो हमें लिखना है लाइटर द पार्टिकल, लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर विल बी डेविएशन। ठीक है, पार्टिकल का वेट जितना कम है, मास जितना कम है, डेविएशन जो है वो उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर विल बी डेविएशन। नाउ सेकंड पॉइंट क्या है, और किस पे डिपेंड करता है? तो देखो चार्ज पे, जितना ज्यादा चार्ज होगा टिल्ट होने भी, माइनस आ रहा है ना, तो जितना ज्यादा माइनस है उतना ज्यादा प्लस की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, तो अपने पाथ से क्या होगा, भटक गया, डेविएट हो गया। क्लियर? तो सेकेंड जो है बच्चों दैट इज ग्रेटर द चार्ज, ग्रेटर द चार्ज ऑफ द पार्टिकल, ग्रेटर द चार्ज ऑफ पार्टिकल ग्रेटर विल बी डेविएशन। जितना ज्यादा पार्टिकल का चार्ज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, डेविएशन होगा, अपने पाथ से भटक जाएगा, फ्लक्चुएट हो जाएगा। तो सेकेंड पॉइंट भी क्लियर कि हाँ, फर्स्ट लाइटर होगा तो भी डेविएशन ज्यादा है, चार्ज ज्यादा होगा तब भी ज्यादा है। थर्ड जो है दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब जितना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बैटरी जितनी ज्यादा लगाई है तो खिंचाव उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना छोटा मैग्नेट यूज करोगे तो फ्लक्चुएट होने के चांसेस कम, और भारी मैग्नेट यूज करोगे तो डेविएट होने के चांसेस क्या है, ज्यादा है। क्लियर? तो जो थर्ड पॉइंट है दैट इज greater the strength of electric field and magnetic field। कोई भी फील्ड ले लो, स्ट्रेंथ जितना ज्यादा लोगे, है ना, तो ग्रेटर द स्ट्रेंथ ग्रेटर विल बी डेविएशन। ओके, तो ग्रेटर द स्ट्रेंथ ग्रेटर विल बी डेविएशन। तो ये थॉमसन ने स्टडी किया कि भाई जो कैथोड रेस चल रही है उनका फ्लक्चुएशन जो है, उनका डेविएशन जो है वो इन 3 पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे, मास पे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा है। और फाइनली जो आंसर था, क्या आंसर है फाइनली अकॉर्डिंग टू, अगर हम देखें कि अकॉर्डिंग टू थॉमसन फाइनल आंसर क्या है, तो देखो स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज यानी कि E/m, E/m मतलब चार्ज अपॉन मास का रेशियो। तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन कह दो, क्योंकि कैथोड रेज मतलब अब तो आपको क्लियर है कि भाई कैथोड रेज की बात चल रही है, यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की बात चल रही। तो अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन E/m ऑफ कैथोड रेज, उसका जो वैल्यू है दैट इज 1.758 into 10 to the power 8 कूलम पर ग्राम। तो E/m इलेक्ट्रॉन का, E/m कैथोड रेस का, स्पेसिफिक चार्ज कैथोड रेस का वैल्यू कितना है, 1.758 into 10 to the power 8 कूलम पर ग्राम। ठीक है, तो थॉमसन ने चार्ज बाय मास का रेशियो दिया। हालांकि चार्ज एग्जैक्टली नहीं पता, मास भी नहीं पता, है ना, चार्ज तो अपने मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से फाइंड किया,
ठीक है, तो E/m जो है चार्ज अपॉन मास का रेशियो वो उसने दे दी। अब इसमें भी एक खास बात है, वो खास बात क्या है कि हमने जो डिस्चार्ज ट्यूब ली, मैंने कहा था कोई भी गैस भर दो, हाइड्रोजन भर दो, हीलियम भर दो, नियॉन भर दो, लो प्रेशर पे एयर फिल कर दो, तो व्हाटएवर कोई भी गैस आप उसके अंदर फिल करते हो उससे इस वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? तो देखो, मान लो तुमने हाइड्रोजन फिल किया, तो हाइड्रोजन मतलब 1 प्रोटॉन और यहां क्या है 1 इलेक्ट्रॉन, और जब तुम इस पे 10,000 वोल्ट की बैटरी है ना, इतना पोटेंशियल मुझे अप्लाई करना था, क्यों? ताकि मैं चाह रही हूं भाई इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ही तो क्या है, कैथोड रे है। अब हाइड्रोजन की जगह मान लो तुमने ऑक्सीजन ले लिया, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन 8 हो गए, है ना, इलेक्ट्रॉन भी 8 है, लेकिन निकाला तो हमने क्या है, एक को बाहर निकाल के और हमने चलाया है। तो गैस बदलोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो वही है ना, तो इलेक्ट्रॉन वही है, तो ये प्रॉपर्टी में क्या फर्क आएगा, E/m तो सेम आएगा। क्लियर? तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो ये है, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रेज। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रेज डजंट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। Nature of gas filled inside discharge tube। ठीक है, यहां आप लिख सकते हैं CRT, filled inside discharge tube। जो भी डिस्चार्ज ट्यूब में हमने गैस फिल किया था, वो कोई भी गैस फिल कर दो, व्हाटएवर दिस इज नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कोई भी गैस फिल कर दो, उस पे चार्ज बाय मास का वैल्यू डिपेंड नहीं करेगा। यानी E/m जो है दैट इज ऑलवेज 1.758 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम फॉर कैथोड रेज। क्लियर? तो ये हमारा जो टॉपिक है बच्चों, दैट इज ऑल अबाउट क्या है, तो दैट इज ऑल अबाउट कैथोड रेज CRT एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो आई होप आज के लेक्चर में कैथोड रेज की डिस्कवरी, है ना, कैथोड रेज का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय विलियम क्रुक्स। क्लियर? और कैथोड रेज मींस व्हाट, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, डिस्कवर्ड बाय J.J. थॉमसन। तो ये लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कैथोड रेज कैसे डिस्कवर हुई, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, स्पेसिफिक चार्ज E/m क्या है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन और रदरफोर्ड मॉडल के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।